आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और उस विधानसभा के चुनाव प्रचार करने के लिए ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी और छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला के अलग अलग जगह में पहुंच चुके हैं। औरंगाबाद जिले में 2 दिन से डटे हुए हैं। कल जो उनका सभा हुआ था दोनों भाई का, एक अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा जहां से सैयद इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में हैं, वहां पर उनका एक जबरदस्त भाषण हुआ था। दूसरा असदुद्दीन ओवैसी जो धूले से, जहां से उनका विधायक फारूक शाह साहब हैं, उनके चुनाव प्रचार में वो वहां पर एक बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, दोनों जगह में क्या कुछ हुआ कल की रात हम आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं, ठीक 10 साल के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी जब महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में आम खास मैदान में हुआ। जब उनका प्रोग्राम हुआ तो जबरदस्त हुआ, लाजवाब हुआ। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बयान को लेकर लगातार सवालों के कटघरे में रहते हैं। लगातार जो है विवादित बयान देने के बाद भी वो जो है मामला में फंसे रहते हैं। कई बार तो उनको जो है उन पर एफआईआर भी हो चुका है। लेकिन कल जो उन्होंने कहा, नपी तुली बात कहा और कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी एंगल से किसी को भी कोई मौका नहीं दिया जिससे कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। हम आपको बताते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी भाषण कर रहे थे। भाषण करने के दौरान उन्होंने जब समय 9:45 हो रहा था तब उन्होंने फिर से उनका पुराने 15 मिनट का वो बयान जिसकी वजह से वो विवाद में फंसा हुआ था उसको उन्होंने याद दिला दिया। उसको उन्होंने इस प्रकार से याद दिलाया कि अभी 9:45 हो रहा है, अभी हमारे पास 15 मिनट शेष है। ये बात कहकर उन्होंने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और पूरा मजमा को गूंजा कर छोड़ दिया। पूरा मजमा नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज से गूंज उठा था। आप जानते हैं कि कल के बाद यानी कल आखिरी डेट था नाम को वापस लेने का उम्मीदवार रूम के लिए। तो कल जो है 3 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, स्क्रूटनी में छंट जाता है और 10 ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो अपना नाम को वापस ले लेते हैं। उनमें से एसडीपीआई के भी उम्मीदवार होता है, वो भी अपना नाम को वापस ले लेता है और वापस लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील साहब को समर्थन कर देते हैं और इम्तियाज जलील साहब के साथ साथ वो मंच पर बैठे होते हैं। मैं आपको एक चीज बड़ी बात बता दूं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बार बार ये कहता रहा अपने बयान के अंदर कि अगर हमसे किसी को शिकवा शिकायत है तो आप हमें माफ करें और मजलिस में आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर ये साबित कर देंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, हम बनने नहीं देंगे। दोस्तों, ये बातें चल ही रही थी अकबरुद्दीन ओवैसी की। उससे पहले सैयद इम्तियाज जलील साहब ने जो भाषण दिया, बिल्कुल मुंह को, आपके दिल को मोह लेने वाली जो है वो तकरीर थी, वो भाषण था। क्या था दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कल के बाद जो माहौल वहां का बना है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह बन चुका है। चूंकि जितने लोगों की वहां पर भीड़ लगी थी, आप शायद किसी देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं प्रोग्राम करता हो तो उसको भी देखने के लिए या सुनने के लिए इतने लोगों की भीड़ नहीं लगती है जितना अकबर बादशाह को सुनने और उनको देखने के लिए वहां पर लोग जमा हो चुके थे। अकबर बादशाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले 10 साल से किसी भी राजनीतिक मंच को वो जो है संबोधित नहीं किए थे। कल पहली बार जब संबोधित किए तो क्या संबोधित किए, लाजवाब किए। मैं आपको बता दूं, एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लोगों को लुभा रहे थे, लोगों के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर हैं, जो एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लोगों को धूले सिटी विधानसभा के लोगों के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ,
छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। जब असदुद्दीन ओवैसी जब भाषण करते हैं, हमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप एमआईएम के चाहने वाले हैं, तो आप बखूबी जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जानते होंगे, देखे होंगे ओवैसी साहब को कि किस तरह से वो बातें करते हैं। जब वो बोलते हैं तो फिर संविधान के मुआफिक बोलते हैं, संविधान के दायरे में रहकर बोलते हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी का आज तक किसी ने एक बाल बांका नहीं कर सका। इसलिए नहीं कर सका कि वो संविधान के बाहर नहीं बोलते हैं। जब वो बोलते हैं संविधान के दायरे के अंदर ही बोलते हैं, और कोई ऐसा सेंटेंस वो अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे कि उस पर कोई केस दर्ज हो, जिससे कि वो संकट में फंसे, जिससे कि वो जो है किसी झोल झमेला में फंसे। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं 16 उम्मीदवारों को एमआईएम पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उन 16 उम्मीदवारों में मैं अगर आपको बताऊं, भिवंडी से वारिस पठान साहब, उसके बाद बाइकल्ला से फयाज आलम खान साहब, उसके बाद औरंगाबाद ईस्ट से सैयद इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब। इस तरह के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं, और इन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह ये सभी के सभी चुनाव जीतेंगे और महाराष्ट्र के विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे। अगर आपको दोस्तों किसी तरह का कोई शक लगता है कि ओवैसी के कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता है, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर बता सकते हैं। लेकिन कल के बाद का जो माहौल है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज भी कई जो है प्रोग्राम किए, लेकिन कल के बाद जो माहौल है वो एकदम बदल चुका है। और लग नहीं रहा है कल की भीड़ देखने के बाद कि औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार सकते हैं। कैसे वो हार गए ये अनहोनी था, शायद अल्लाह को ये मर्जी थी कि वो लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन कल की जो भीड़ थी, इतने लोगों की भीड़ थी, जितने लोग वहां पर पहुंचे थे, उतने लोग अगर सभी अपनी बीवी के साथ यानी अपने परिवार के 2-2 वोट अगर वो इम्तियाज जलील साहब को दे दें, या धुले सिटी से फारूक शाह साहब को दे दें, तो फिर इन लोगों को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये पत्थर की लकीर है। लेकिन दोस्तों, क्या ओवैसी की बात इन लोगों के दिल को छुएगी? क्या अकबरुद्दीन की बातें इन लोगों के दिल को जीत सकती है? ये तो आने वाला 20 नवंबर को हमें और आपको पता चल जाएगा। 20 नवंबर को चुनाव होना है, महज बीच में 2 दिन के बाद तीसरा दिन यानी 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। और ओवैसी के कितने उम्मीदवारों को चुनाव में जीत हासिल होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी का जो रुझान है, जो लोगों की भीड़ है, उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंशाअल्लाह कम से कम 7 से 8 विधायक तो ओवैसी के जरूर बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ दोस्तों विधानसभा ऐसा है जहां पर एसडीपीआई ने नांदेड़ से जो सैयद मोइन साहब जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो उम्मीदवार थे, वो वहां पर भी ओवैसी के उम्मीदवार सैयद मोइन साहब को समर्थन दे दिए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान समझता क्यों नहीं है? जब इतने बड़े बड़े लोग समझ जाते हैं और ओवैसी को यानी एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर इन लोगों को समझना चाहिए, मुसलमानों के लिए कौन बोलता है, मुसलमानों के लिए कौन आवाज उठाता है, मुसलमानों के हित के लिए कौन बात करता है। और दोस्तों, इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों को फैसला करना चाहिए। खास करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को इस बार तो फैसला ओवैसी के हक में लेना ही चाहिए।